हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो पिछली प्रॉपर्टीज वगैरह मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आप कंटिन्यूस वीडियो को आप फॉलो करते हैं तो आपको चीज़ें बहुत स्मूथली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और हमने कोशिश की है कि जो भी वीडियोज हम फॉर्म कर रहे हैं उसमें एक प्रॉपर्टीज और क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन प्रॉपर तरीके से बन जाए, एक सीक्वेंस लगा हुआ हो, ठीक है। तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू। देख लीजिए बेटा, प्रॉपर्टीज काफी टफ होती है चीजों को समझने के लिए, ठीक है, लेकिन जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिक प्रॉपर्टीज में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जब आप एडवांस लेवल के बारे में सोचते हैं तब आपको इस टाइप की चीजें सोचनी पड़ती हैं, और बहुत बेसिक चीजों के बारे में आपसे बात की जाती है। तो हमारे पास क्वेश्चन जो दिया गया है, मतलब प्रॉपर्टी जो है वो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स इन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स एंड वाई, एक्स कॉमा वाई है ये, एक्स वाई लाई बिटवीन -1 to +1, वेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है। अदरवाइज क्या है, x इंटू वाई लेस देन 0 है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ग्रेटर 1 है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है आपकी, इस चीज को ध्यान रखना है। अदरवाइज क्या है, पाई माइनस साइन इनवर्स, सेम चीज हमने लिखी यहाँ पर, व्हेन एक्स एंड वाई ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर 1 है। लास्ट है माइनस पाई माइनस ऑफ दिस, और एक्स एंड वाई की वैल्यू -1 से 0 के बीच में, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ओके, तो अब ये प्रॉपर्टीज का हमें यूज कैसे करना है, उससे पहले हम इस चीज को समझ लें कि प्रॉपर्टीज हम कैसे फाइंड आउट करें और इस सारी वैल्यूज को कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, तो इस प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इरेज कर लिया जाए, तो प्रॉपर्टीज आप नोट कर लीजिएगा, और इसी को हम बात करेंगे डिस्कस करने में, ठीक है। तो कंडीशन जो दी गई है उस चीज के बारे में सोच लीजिए कि हमारे पास जो कंडीशन है वो एक्चुअल में जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई है। अगर आपको निकालना है इसकी वैल्यू, तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ता है कि इस वैल्यू को आप ए एज्यूम कर लीजिए, और इस वैल्यू को हमने बी एज्यूम कर लिया, ए और बी एज्यूम कर लिया। मतलब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। अब a प्लस बी की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि भाई अगर ये a है तो साइन इनवर्स x की वैल्यू a हो गई, तो x की वैल्यू हो जाएगी साइन a, ठीक है ना। सिमिलर अगर साइन इनवर्स y की वैल्यू b हो जाएगी तो y की वैल्यू होगी साइन ऑफ b हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर हमें a प्लस बी निकालना है तो एक चीज सोचिएगा कि साइन ऑफ a प्लस बी अगर हम निकालते हैं तो साइन a प्लस बी में कॉस का भी रोल होता है। किसका रोल होता है, कॉस का। तो हमें इसके अकॉर्डिंग क्या करना होता है कि हमें कॉस a की वैल्यू निकालनी पड़ती है। हम इसके लिए कॉस a की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस a आपको यहां से मिलेगा इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। एंड कॉस b की जो वैल्यू मिलेगी वो इन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर मिलेगी, ठीक है। यहां तक की बात हो गई। साइन a कॉस b साइन बी, सारी वैल्यू पता है मुझे। हमारा टारगेट ये है कि हम निकालेंगे वैल्यू किसकी, साइन ऑफ a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, वो होती है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास साइन a कॉस b है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन a प्लस बी की। साइन a प्लस बी की वैल्यू होनी चाहिए x और cos b की जगह इन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी टाइप का फॉर्मेट आपने देखा था जो प्रॉपर्टी हमने लिखी थी। ये हो गया साइन ऑफ a प्लस बी। एक्चुअल में क्या होता है, प्रॉपर्टीज के बारे में जब बात करते हैं तो डायरेक्ट अगर चाहे तो आप साइन इनवर्स को यहाँ ट्रांसफर कर लीजिए, लेकिन वो सारी कंडीशन यहाँ पे मैच करानी पड़ती हैं, ठीक है। तो हमारे पास साइन a प्लस बी की वैल्यू आ गई है। अगर हम बात करें कि अगर इसी फॉर्मूले से cos a प्लस बी निकालना होता, cos a प्लस बी निकालना होता तो cos a इंटू cos b होता है,
तो cos a इंटू cos b का मतलब हो गया इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस ऑफ x इंटू वाई हो जाता अगर हमें cos a प्लस b निकालना होता तो। ओके, अगर हम यहाँ पे माइनस कर रहे होते तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस हो रहा होता, यहाँ माइनस कर रहे होते तो यहाँ पर प्लस हो रहा होता। ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है ना, साइन ए प्लस बी कॉज ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉज ए माइनस बी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई हो, ठीक है। अब हमें समझना ये है कि हम इसकी प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करते हैं। तो हम लोग केसेस के बारे में बात कर लेते हैं और सारे केसेस को समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीजें तो आपको पता होगी, अब हम सारे केसेस के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो हमारे पास आता है केस नंबर 1। फर्स्ट केस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि भाई जो केस कहा गया था, फर्स्ट केस वो कहा गया था कि x एंड y विच इज लाई बिटवीन 1 एंड -1 अगर इसके बीच में है, ठीक है, एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज लेस देन 1 कहा गया, ठीक है। यहां तक की बात होगी। अगर x एंड y -1 टू +1 है, इसका मतलब ये है कि आपका साइन है और साइन बी की वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में है, ठीक है। साइन ए एंड साइन बी क्या है, 1 टू -1 के बीच में। इसका मतलब ये हो गया कि a की जो वैल्यू है a एंड b विच इज लाई बिटवीन +π/2 टू -π/2 है, ठीक है। बात समझ में आ रही? a और b क्या है, -π/2 से +π/2 है। लेकिन अपना टारगेट क्या है, a प्लस b। तो अगर हमने a प्लस b निकाला तो देखिए π/2 पाई हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, -π हो जाएगा। a प्लस b की वैल्यू -π से +π है। यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम लोग बात करते हैं कि कंडीशंस क्या क्या निकाल सकते हैं। यहां पे देखिए कि x स्क्वायर की वैल्यू विच इज लेस देन 1 माइनस वाई स्क्वायर है एंड y स्क्वायर विच इज लेस देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर लें तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगी, 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगी और विच इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगी। अब बात आती है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की। चलिए इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो अगर हम इस फैक्टर को सॉल्व करें तो वैल्यू आपको एक चीज दिख रही होगी, ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई होगा। और दूसरा फैक्टर क्या हो जाना चाहिए, दूसरा फैक्टर होगा इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होगा और विच इज ग्रेटर देन 0 होगा। ये बात समझ में आ रही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। अगर ये कंडीशन हो गई है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो एक्स वाई और माइनस एक्स वाई, यहां से दो वैल्यू आएंगी। इसकी वैल्यू अगर देखी जाए, ठीक है ना, तो या तो हम इधर जाएंगे या तो हम इधर जाएंगे, इससे दो फैक्टर मिलेंगे इसकी वैल्यू के लिए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वैल्यू चाहिए थी, एक्चुअली प्लस कंडीशन के लिए चाहिए थी बेटा, हमें क्या निकालना था, ए प्लस। तो प्लस वाले केस में ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्म है, उस कंडीशन में क्या है, माइनस वाला केस। कौन सा केस है, माइनस वाला। तो अच्छा एक चीज समझते हैं, ये माइनस वाला केस देखते हैं। तो माइनस वाला केस मतलब क्या है, ये केस होना चाहिए क्योंकि यहां से ही एक्स वाई निकल रहा होगा। इससे मुझे बड़ी वैल्यू चाहिए, एक्स वाई से बड़ी या माइनस एक्स वाई से छोटी, क्योंकि यहां से आपको माइनस एक्स वाई मिलेगा, यहां से आपको प्लस एक्स वाई मिलेगा। तो हम इस वैल्यू को पकड़ लें। तो अगर हम बात करें कि यहां से हमें मिला क्या, इससे हमें मिला कि भाई इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई सॉरी, हमें चाहिए क्या था, माइनस एक्स वाई। माइनस एक्स वाई कहां से मिला था मुझे, अगर देखा जाए तो माइनस एक्स वाई यहां से मिला था और हमें चाहिए क्या था, ये चाहिए था। तो यहां पे प्लस एक्स वाई है बेटा, इधर भेजेंगे तो प्लस एक्स वाई होगा, ठीक है ना। तो यहां पे हमें वैल्यू क्या चाहिए थी, ये, और ये वैल्यू कैसी होगी, इससे मुझे क्या वैल्यू चाहिए, बड़ी वैल्यू चाहिए। तो समझिएगा थोड़ा सा कि अगर ऐसा हमने लिख दिया तो सही लिखा है गलत लिखा, क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर है, इसकी वैल्यू एक्स वाई हो रही है, इसकी वैल्यू माइनस एक्स वाई हो रही है, ठीक है। तो हमने कौन सी वैल्यू ले ली, प्लस एक्स वाई वाली इधर भेजी, तो ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा, माइनस एक्स वाई से छोटा, ठीक है। और इसकी वैल्यू ली तो प्लस एक्स वाई हो गया, प्लस एक्स वाई से बड़ा। तो अगर प्लस एक्स वाई से बड़ा होना चाहिए था तो इधर क्या भेजा, एक्स वाई
विच इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन आ गई। अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास आ जाती है और ये पॉजिटिव दिखा दो, क्या दिखा दो? पॉजिटिव, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी थी? ये वैल्यू cos a प्लस बी की थी। तो सॉरी, इस वैल्यू को हमने लिखा cos a प्लस बी विच इज ग्रेटर देन 0। अब cos a प्लस बी अगर पॉजिटिव है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि cos a प्लस बी पॉजिटिव कहाँ होता है। इसका मतलब ये है कि a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो प्लस पाई बाय 2 से लेकर के, सॉरी कहाँ से कहाँ तक? माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, ठीक है। माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में इसकी वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा, हमारे पास जो एक्चुअल में a प्लस बी कहाँ था? माइनस पाई से प्लस पाई था, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या? माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 चाहिए। मीन्स हम कहाँ जाएंगे? आइदर फर्स्ट में जाएंगे या तो फोर्थ में जाएंगे, फर्स्ट या फोर्थ में जाएंगे, तब ये कंडीशन अप्लीकेबल होगा। ओके, मतलब a प्लस बी की जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 है, ठीक है। अब a प्लस बी की वैल्यू अगर माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 है तो हमारे पास जो केस था साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या था? वो था x इन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का y इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, ये तो था। अब a प्लस बी कहाँ जा रहा है? माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। एक काम करिए, दोनों साइड में साइन इनवर्स यूज कर लीजिए। हमने क्या किया? साइन इनवर्स यूज कर लिया। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हो गया, अब ये x हो गया। अब जो x है वो कहां से कहां तक? माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक। उस केस में आपको याद होगा कि जब हमने बात की थी कि माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक y की जो वैल्यू होती थी वो y इक्वल टू x होता था। याद आ रहा आपको? कि माइनस पाई बाय 2 से लेकर के प्लस पाई बाय 2 के बीच में y इक्वल टू क्या था? x था। y इक्वल टू क्या होता है? x होता है। इसका मतलब है कि ये कैंसिल आउट और वैल्यू क्या आ गई? a प्लस बी, और a प्लस बी की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स ऑफ x इन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये a प्लस बी का मतलब a की वैल्यू देखिए साइन इनवर्स x है, b की वैल्यू साइन इनवर्स y है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। तो चीजों को बहुत स्मूथली समझना है कि a प्लस बी की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में है। इसका मतलब है कि साइन ऑफ साइन x की वैल्यू x हो जाएगी। ये कहानी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये केस कौन सा था बेटा? ये केस फर्स्ट था, जबकि x इंटू एक्स एंड y की जो वैल्यू थी -1 से +1 के बीच में थी। ओके, अब इसी में एक केस और दिया गया था, और का केस दिया गया था। किसका केस दिया था? और का केस दिया गया था, जब x इंटू वाई लेस देन 0 था। x इंटू वाई क्या था? लेस देन 0 था। तो हम लोग उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जो सेकंड केस था। ओके, चलिए इसे अभी इरेज कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो केस सेकंड केस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो केस 2 है, जब x इंटू वाई विच इज लेस देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी है। ये दूसरा केस है। अब आप ये समझिए कि अगर एक्स वाई नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा? आइदर x की वैल्यू जो होगी वो -1 से 0 के बीच में होगी, एंड y की वैल्यू क्या होगी? y क्या होगा? y की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में होगी। एक नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। अदरवाइज x की वैल्यू अगर मान लीजिए पॉजिटिव है तो y की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, ठीक है। ये दो केस हो सकते हैं, तो दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। हम दोनों में से कोई भी कंडीशन कंसीडर कर लें तो x की जो वैल्यू है -1 से 0 के बीच में है, तो इसका मतलब ये है कि साइन a की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, और साइन a की वैल्यू अगर -1 से 0 के बीच में है तो a कहाँ होगा? a की वैल्यू होगी -π/2 टू 0, एंड b की वैल्यू होगी, b की वैल्यू होनी चाहिए थी 0 से लेकर के π/2। और अपना टारगेट क्लियर है कि a प्लस बी निकालना है मुझे, तो a प्लस बी देखा जाए तो a प्लस बी की वैल्यू π/2 से लेकर के -π/2 आ जाएगी। a प्लस बी किसके बीच में? -π/2 से +π/2। अब आती है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो कंडीशन हमारे पास क्या है? x² + y², और फिर से वही तरीका अप्लाई करना पड़ता है।
ठीक है, तो हमारे पास जो कंडीशन थी वो थी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए प्लस वाई स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 1। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 माइनस वाई स्क्वायर इन वाई स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगेन फिर फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। तो अगर हमने इसको ट्रांसफर कर लिया है तो इन रूट ऑफ वैल्यू देखिए बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगी, इन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगी, माइनस एक्स वाई आएगा एंड इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो गया एंड ट्रांसफर इधर किया तो विच इज लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 0 का मतलब क्या बेटा बिटवीन, ठीक है। तो इन साइड होगा, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे माइनस एक्स वाई ले लिया तो यहाँ ध्यान रखिएगा प्लस एक्स वाई होगा और यहाँ माइनस एक्स वाई, क्योंकि माइनस एक्स वाई राइट साइड में कैसे, क्योंकि x इंटू वाई इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है। x इंटू वाई कैसा है नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो वैल्यू कैसी पॉजिटिव आ जाएगी, तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, अब समझना ये है हमारा टारगेट इससे है, ये है हमारा टारगेट, क्योंकि यहाँ से मुझे प्लस मिलता है, यहाँ से मुझे क्या मिलता है प्लस मिलता है, तो वो वैल्यू यहाँ पे आपको दिखेगी, ठीक है ना। इससे बड़ा, इससे आपको बड़ी वैल्यू चाहिए क्योंकि लेस देन है, इनसाइड हो गया, मीन्स क्या आ गया इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन एक्स इंटू वाई, एक्स वाई से बड़ा है ना, इधर ट्रांसफर कर लीजिए, ठीक है। अगर हमने इधर ट्रांसफर किया तो इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई विच इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये जो वैल्यू थी वो कॉज ए प्लस बी की थी, और कॉज ए प्लस बी कैसा हो गया पॉजिटिव, और a प्लस बी पॉजिटिव कब होगा ध्यान से देखिए। अगेन a प्लस बी की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 है, इसका मतलब ये है कि a प्लस बी जो लाई कर रहा है वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में ही लाई कर रहा है, और माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में साइन a प्लस बी की वैल्यू जो होती है साइन इनवर्स ऑफ साइन x की जो वैल्यू होती है वो x होती है। ओके, जो पिछले पार्ट में किया था हम लोगों ने, तो सिंपल हम लोग क्या करना बेटा साइन ऑफ ए प्लस बी देखना है, साइन ऑफ ए प्लस बी देखना है, और साइन ऑफ ए प्लस बी का मतलब था एक्स इन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमने कहा था कि साइन इनवर्स ले लीजिए आप, हमने लिखा साइन इनवर्स, और ये जो वैल्यू हो गई ए प्लस बी की वैल्यू हो गई, और ए प्लस बी हो गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स इन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी आपको पता है, a प्लस बी की वैल्यू क्या है, a प्लस बी का मतलब फिर से वापस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ओके, तो ये दोनों ही कंडीशन में सेम वैल्यू को प्रोवाइड करता है, साइन इनवर्स x इन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहां तक की बात तो कंप्लीट हो गई। तो ये जो था, ये जो दोनों ही फॉर्मूले जो थे वो बेसिक प्रॉपर्टी के थे, ठीक है ना। तो चीजों को ध्यान रखिएगा, पहले कंडीशन में क्या था x एंड y विच इज लाई बिटवीन -1 to +1 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज लेस देन 1, एंड सेकंड कंडीशन ये थी x इंटू वाई विच इज लेस देन 0 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 1। तो इन दोनों ही कंडीशन में साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स y की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन इनवर्स x इन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहां तक की बात हो गई है। अब बात करेंगे हम केस थर्ड की। चलिए, तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिए और हम बात करेंगे क्वेश्चन थर्ड की, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट बात करें केस थर्ड की। तो यही से हमने इरेज कर लिया है केस थर्ड के लिए। चलिए, तो केस थर्ड में हमने बात करनी है, यही से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। केस थर्ड में ये था कि आइदर x एंड y की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में हो जाए, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन अभी हमने सॉल्व की थी, ठीक है। अब एक्स वाई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, दोनों पॉजिटिव हैं। अब दोनों पॉजिटिव अगर हैं तो x एंड y की जो वैल्यू है, सॉरी साइन ए एंड साइन बी, इसकी वैल्यू जो होगी वो पाई बाय 2 से लेकर के
जीरो के बीच में होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर जीरो से पाई बाई टू के बीच में है, ठीक है ना, एक्स क्योंकि क्या है, एक्स की वैल्यू साइन है, सॉरी जीरो से वन, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। तो ए और बी कहाँ होगा, ए बी की वैल्यू पाई बाई टू से लेकर के जीरो के बीच में होगा। अपना काम किससे है, अपना काम है ए प्लस बी से। तो बात करते हैं ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू अगर देखी जाए तो जीरो से लेकर के पाई के बीच में, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ए प्लस बी क्या होगा, जीरो से पाई के बीच में होगा। यहां तक की बात हो गई। अब ए प्लस बी तो मुझे पता हो गया, लेकिन कंडीशन कैसे निकालनी, कंडीशन तो हमें इससे निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन वन से। तो यहां पे बात हम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन वन। ठीक, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन वन माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर which is greater in root, sorry, 1 minus x square and 1 minus y square हो जाएगा। ओके, ट्रांसफर कर दीजिए बेटा, और फिर से हम इसका फैक्टर करने जा रहे हैं। ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा इन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखा, इधर ट्रांसफर किया है तो माइनस एक्स वाई हो गया, और दूसरा क्या होगा इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस ऑफ एक्स वाई हो गया। और ध्यान से देखिएगा, इसको अगर इधर ट्रांसफर किया तो वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो हो रही है। और लेस जीरो में क्या होता है, लेस जीरो में आपके पास इनसाइड आती वैल्यू, और ये वैल्यू होगी माइनस एक्स वाई और ये वैल्यू होगी प्लस एक्स वाई। प्लस एक्स वाई किससे आया होगा, इससे आया होगा, माइनस एक्स वाई इससे आया होगा। मेरा काम इससे है, मतलब एक्स वाई से मुझे क्या चाहिए, छोटा चाहिए, लेस देन, तो लेस देन होगा। ठीक है, इंप्लाई दैट क्या आना चाहिए, इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई विच इज लेस देन जीरो। अब नेगेटिव है, और ये वैल्यू कहां से आई थी, ये वैल्यू आई थी cos a प्लस बी से। तो cos a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन हो गई। अब cos की वैल्यू नेगेटिव, अब नेगेटिव कहां, जीरो से पाई के बीच में है, तो नेगेटिव कहां होगा, नेगेटिव कहां होगा, पाई बाई टू से पाई के बीच में। मीन्स a प्लस बी की जो वैल्यू है वो वैल्यू कहां लाई करेगी, पाई से पाई बाई टू के बीच में। ठीक है ना, पाई से पाई बाई टू के बीच में, मतलब कहां चले गए हम, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में a प्लस बी क्या है, कॉस क्या था, नेगेटिव होता है। अब a प्लस बी की वैल्यू पाई बाई टू से पाई है। ठीक है, और हमारे पास जो कंडीशन है a प्लस बी की वैल्यू के लिए, तो a प्लस बी एक्चुअल में क्या था, a प्लस बी की जगह हमें क्या करना था, साइन यूज करना है ना। तो चलिए, तो साइन a प्लस बी देखते हैं। साइन a प्लस बी की वैल्यू x इन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हमने। ठीक है, हम बात क्या कर रहे थे, साइन इनवर्स को बाहर से यूज कर रहे थे, तो साइन इनवर्स लगा दिया। एक काम करते हैं, मैं यही भी लगा देता हूं, साइन इनवर्स लगा दिया। ठीक है ना, तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ। ठीक है, ओके। अब ध्यान रखना, a प्लस बी की वैल्यू पाई बाई टू से पाई के बीच में है। अब a प्लस बी अगर पाई बाई टू से पाई के बीच में है, तो इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। यहां पर मैंने इसका ग्राफ बनाया, ग्राफ ऐसा था और फिर ऐसा था, ये जीरो होता है, ये पाई बाई टू और ये पाई। तो इस लाइन की जो इक्वेशन थी, इस लाइन की इक्वेशन थी पाई माइनस एक्स थी। इक्वेशन क्या थी, पाई माइनस एक्स। तो पाई बाई टू से पाई के बीच में है, तो इक्वेशन क्या होगी, पाई माइनस एक्स हो जाएगी, पाई माइनस एक्स हो जाएगी। इज इक्वल टू हो गया, और एक्स क्या है, एक्स है a प्लस बी। तो वैल्यू क्या, साइन इनवर्स x इन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें a प्लस बी चाहिए, तो इस वैल्यू को इधर भेजते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो a प्लस बी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ x इन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये a प्लस बी की वैल्यू आ गई। क्लियर है? ठीक है, अब बच जाती है जो केस नंबर थर्ड हो गया। अब बात आती है केस नंबर फोर्थ की। तो सारी कंडीशंस आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो हम लोग केस नंबर फोर्थ के बारे में भी बात कर लें, यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि चीजें बहुत सिमिलर टाइप की हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो केवल यहाँ पे प्रॉपर्टी केवल एक ही चेंज हो रही है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो सेम आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की ग्रेटर देन 1 है, तो ये सारी चीजें तो सेम जाएंगी। ठीक है ना, कंडीशन के बारे में केवल बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, कंडीशन केवल ये चेंज हो रही है केस नंबर फोर्थ के बारे में। तो केस नंबर फोर्थ इन विच x and y which is less than 0 and minus 1. ओके,
तो ए एक्स वाई की वैल्यू अगर है तो ए और बी की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू किसके बीच में होगी बेटा, -π/2 से लेकर के 0 के बीच में, क्योंकि एक्स एंड वाई क्या है, एक्स साइन ए है, तो ए क्या होगा -π/2 से 0 के बीच में। ठीक, ए प्लस बी की वैल्यू -π/2, -π/2 मतलब -π हो जाएगा, तो हम यहीं पे चेंज कर दे रहे हैं -π से 0 के बीच में। ठीक है, -π से 0 के बीच में। अब ये समझना ये है कि हमारे पास फॉर्मूला तो यही होना चाहिए, क्योंकि सारी कंडीशन यही है, सारी कंडीशन यही है, एक्स वाई से छोटा भी होना चाहिए, क्योंकि यही कंडीशन लेनी थी मुझे, क्योंकि कॉज ए प्लस बी के लिए केस लेंगे, ये आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब हमें देखना ये है कि भाई जो कंडीशन -π/2 पाई से 0 है और a प्लस बी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब 0 से -π, अब सोचिए 0 से -π ये कंडीशन है इसके बीच में, तो नेगेटिव कहाँ होगा, नेगेटिव यहाँ होगा ना, मतलब -π/2 से लेकर के -π के बीच में नेगेटिव होगा। अब -π/2 से -π के बीच में नेगेटिव, ठीक है ना, -π/2 से लेकर के -π, ये तो कर सकते हैं, -π/2 से लेकर के -π के बीच में नेगेटिव, तो ये सही लिखा है नहीं, -π से लेकर के -π/2। ठीक है, अब -π से बड़ा और -π/2 से छोटा, इससे छोटा, ठीक है ना। तो अब ये समझना ये है कि इसके बीच की जो वैल्यू है वो हमें कहना क्या था, नेगेटिव चाहिए थी, नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब नेगेटिव आ गया तो -π से -π/2, ठीक है। तो हमें ये समझना है, सॉरी ये -π/2 से -π होगा, ये गलत हो रहा है, ठीक है, -π/2 से -π के बीच में होगा, और वो ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, उस ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वो ग्राफ होना चाहिए था, फिर से हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, यहां पे ड्रॉ कर देते हैं। साइन का ग्राफ ये था, ये वैल्यू -π/2 थी और ये -π होता है, इस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस लाइन की इक्वेशन आपको पता है, ये लाइन कहां कट करती थी, -π पे, कहां कट करती है, -π, इसका ग्राफ -π -x, इस लाइन की इक्वेशन होगी -π -x। चलिए तो वापस आते बेटा यहाँ पे, और इसके बारे में सोचते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन a प्लस बी है, इसकी वैल्यू हमने दिख ली। अब ये a प्लस बी कहाँ जाएगा था, -π/2 से -π के बीच में, तो अब ये लाइन क्या आएगी, -π -x, इसे हम लिखेंगे क्या, -π -x की जगह a प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इन रूट ऑफ 1 - y स्क्वायर प्लस y इन रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी चाहिए मुझे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा -π, इधर वजह माइनस ऑफ साइन इनवर्स इन रूट ऑफ प्लस y इन रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया केस नंबर 4। ठीक है, तो ये सारे केस हम लोगों ने डिस्कस कर दिए, तो इन चीजों को ध्यान रखना है आपको। और अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग इसके नेगेटिव की वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग उसको सॉल्व नहीं करेंगे, एक कंपैरिजन हम आपको बता देंगे कि किस टाइप से आपको उसे कंपेयर करना है, और चीजें स्मूथली आप राइट डाउन कर सकते हैं और आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको सारी कंडीशन समझ में आ गई होगी। तो हम लोग इसे इरेज कर देते हैं। चलिए, तो हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, जो हमने प्लस की कंडीशन बताई आपको अभी, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x इन रूट ऑफ 1 - y स्क्वायर प्लस y इन रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर, व्हेनेवर x की वैल्यू जो है, x एंड y की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के -1 के बीच में है, एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच इज लेस देन 1। अदरवाइज मैंने बताया कि x इंटू वाई की वैल्यू लेस देन 0 है, या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इन दोनों ही कंडीशन में ये वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम लोग सेकंड कंडीशन के बारे में, दैट इज पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ
x in root of 1 minus y square plus y in root of 1 minus x square, where x and y which is lie between 0 to 1 and x square plus y square greater than 1 है. ओके, एंड लास्ट क्या कहा गया था कि अगर निगेटिव है x एंड y, ध्यान रखिएगा, x y क्या है, निगेटिव है. निगेटिव है तो माइनस पाई, नेगेटिव माइनस पाई, और साइन इनवर्स आएगा x इन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक ना. तो बहुत सिंपल है, एक्स वाई निगेटिव है तो माइनस पाई, एक्स वाई पॉजिटिव है प्लस पाई, एंड एक्स वाई माइनस से प्लस के बीच में है तो नॉर्मल. ओके, और यहां पे कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है. तो ये कंडीशन याद करनी है. अगर x नेगेटिव y नेगेटिव है तो एक्स वाई नेगेटिव है तो माइनस पाई, एक्स वाई पॉजिटिव है तो प्लस पाई. लेकिन ध्यान रखिएगा ये दोनों 1 से बड़े हैं. And this condition x and y lie between -1 to +1. In this case नॉर्मल वैल्यू हो जाएगी. ठीक है. अब बात आती है कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y की वैल्यू है. तो हम बात करते हैं कि sin इनवर्स x एंड माइनस ऑफ sin इनवर्स y करना है. तो इसकी वैल्यू को क्या लिखें. तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि y को चेंज कर दीजिए माइनस y में, y को माइनस y में चेंज कर दीजिए. तो वैल्यू देखिए क्या आएगी, साइन इनवर्स आएगा x इन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा और माइनस का y इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा. कंडीशन क्या होगी, अभी तो कंडीशन ये रहेगी क्योंकि इससे बाहर तो जा ही नहीं सकते हैं. 1 से -1 के बीच में एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह माइनस वाई करेंगे तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ना नहीं है. ठीक है. अदरवाइज यहाँ देखिए, अगर y नेगेटिव हो जाए, y कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो इसका मतलब है साइन चेंज हो जाएगा. तो एक्स वाई कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1. यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, ये कंडीशन सेम हो जाएगी. अब बात करते हैं थर्ड सेकंड की. इसकी वैल्यू पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स इन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया. अब अगर ध्यान रखिएगा, फर्स्ट अगर आपको याद है तभी आप सेकंड इसको अप्लाई भी कर पाओगे. अब यहाँ पे प्लस का पाई है, क्या है, प्लस का पाई. तो आपको ध्यान रखना एक्स एंड वाई पॉजिटिव थे, एक्स एंड वाई कैसे थे, पॉजिटिव थे. तो अगर एक्स क्या था, पॉजिटिव था, तो इस केस में अब वाई होगा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वाई क्या हो गया, नेगेटिव. और कंडीशन अभी भी वही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है. ओके, तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है. एंड अब माइनस पाई माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है. तो एक्स की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे क्या है, x पॉजिटिव. अब यहाँ पे x नेगेटिव है, x क्या है, नेगेटिव है. तो x की वैल्यू मान लीजिए 0 है, x की वैल्यू 0 से लेकर के -1 से लेकर के 0 के बीच में. तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 0 से लेकर के +1 के बीच में होगी. ठीक है ना, क्योंकि x इंटू वाई दोनों नेगेटिव थे, तब y कैसा होगा, y पॉजिटिव हो जाएगा. और कंडीशन अभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी. ठीक है. तो ये केस क्या हो गया, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y हो गया. बात क्लियर होगी. ठीक है. तो ये जो फॉर्मूले हैं तो बहुत ध्यान से नहीं याद करना है आपको, चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि याद करने के लिए कोई ना कोई ट्रिक आपको समझनी पड़ेगी कि क्योंकि इतने लेंदी फॉर्मूले याद होते नहीं. ठीक है ना. तो ये a इंटू बी माइनस बी इंटू ए टाइप का है. ठीक है. और हमें ये समझना ही पड़ेगा कि ये जो माइनस पाई है प्लस पाई है, आप इनको कैसे ऐड कर रहे हो. तो बहुत सिंपल तरीका मैंने बताया था, x एंड y नेगेटिव है तो आपको माइनस पाई लगाना है, x इंटू वाई पॉजिटिव है तो प्लस पाई लेना है. और ये दोनों ही कंडीशन माइनस में आएंगे, या तो पाई माइनस एक्स होगा या माइनस पाई माइनस एक्स होगा. ठीक है. तो आप अच्छे से इसे याद कर लीजिए. और हम बात करेंगे अब इसके ऊपर कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि साइन इनवर्स की ही प्रॉपर्टीज होंगी. ठीक है. और फिर प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस. चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में. और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू. अब इज इक्वल टू में आपको कम से कम बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी सारी कंडीशंस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे. तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर.
ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करने जाते हैं 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू दिस, एंड रिमेनिंग जो कंडीशंस हैं वो सारी कंडीशंस हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको कम से कम याद रखना पड़ेगा। अब ये याद क्या रखना है, क्यों रखना है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं कि अगर ये वैल्यू दी गई है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही वैल्यू क्यों आ रही है, तो इस चीज को समझिएगा। हम लोग क्या कर देते हैं कि ऐसे फॉर्मूले के लिए हम लोग एज्यूम कर देते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि x की वैल्यू को अगर हमने साइन थीटा एज्यूम कर दिया, x को क्या एज्यूम किया है, साइन थीटा एज्यूम किया है, तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स साइन थीटा एंड इन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू होगी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहां से आपको एक चीज मिल सकती है, वैल्यू मिल सकती है साइन स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है, y। अब सिंपल चीज समझिएगा, यहाँ पे जो वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x टाइप का है, और हम लोगों ने ऑलरेडी बात की हुई है कि y इज इक्वल टू, अगर आपसे कहा जाए साइन इनवर्स ऑफ साइन x है, तो इसका जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है x एंड y, प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, ग्राफ याद है आपको, ठीक है ना। ये माइनस पाई बाई 2 होता है, ये 0, इसको हमने देखा पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, हमने कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर दिया। ध्यान से देखिएगा y इज इक्वल टू x लाइन होती है, देन दिस लाइन, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे लाइन होती है। ये ग्राफ जो होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन x का होता है, लेकिन हमें जो बात करनी है वो बात करनी है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा के बारे में बात करनी है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जब सोचिए कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x अगर है यहाँ पर, तो इसका जो पीरियड था वो 2 पाई था, पीरियड क्या था, 2 पाई था। अगर हमने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाना चाहिए इसका, मतलब पीरियड क्या हो जाएगा, वो पाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, और यहां से ही सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है ना। x एंड y ले लिया हमने, और x नहीं लेते हम यहाँ पर, हमने क्या ले लिया यहाँ पे, थीटा ले लिया, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, थीटा के फॉर्म में, ठीक है। कंडीशन क्या बेटा, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2 है, दिस वन माइनस पाई बाई 2 एंड दिस वन प्लस पाई बाई 2 है, ठीक है। पाई इस टाइप से हमने रैंडमली पॉइंट्स ले लिए, ठीक है ना। ये 0 हो गया, ये पाई बाई 2 होगा, ये पाई, दिस वन माइनस पाई बाई 2, दिस वन माइनस पाई। अब जो ग्राफ था वो एक्चुअली क्या था, 0 से पाई बाई 2 के बीच में y इक्वल टू x लाइन थी। अब जो लाइन होनी चाहिए थी, जब पीरियड हाफ हो जाता है, तो जो ग्राफ आपका यहाँ दिख रहा था 0 टू पाई बाई 2, अब क्या होगा, ये हाफ में कन्वर्ट होगा। ये जो भी चीज़ है यहाँ पे जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो पाई के बीच में, ठीक है ना, तो ये हाफ में हो जाएगा। तो हाफ का मतलब कहाँ गया बेटा, ये पॉइंट होगा, दिस वन पाई बाई 4। हाफ करने का मतलब है कि आप इधर भी हाफ करोगे और इधर भी हाफ करोगे, तो ये वैल्यू क्या होगी, माइनस पाई बाई 4 हो गई, ओके। तो अब हम क्या करते थे, इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये जो लाइन होगी, दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब सोचिए कि ये जो लाइन की इक्वेशन हो गई, ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 2 थीटा, 2 थीटा, और थीटा कहाँ है, वो पाई बाई 4 से लेकर के माइनस पाई बाई 4 के बीच में, ओके। अब बात करते हैं अगले पार्ट के बारे में कि पाई बाई 4 से अगर हम पाई बाई 2 के बीच में लाइन ड्रॉ करें, क्योंकि वो लाइन कुछ ऐसी आएगी, देखिए ध्यान से, ये लाइन यहाँ पाई पे कट कर रही थी, अब कहाँ कट कर रही होगी, पाई बाई 2 पे, तो पाई बाई 2 पे कट किया और ये लाइन कुछ ऐसी आ गई, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं कि भाई जो वैल्यू आ रही थी वो माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4
और देन π/4 से π/2 और -π/4 से -π/2 के बीच के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशन समझिएगा। इस लाइन की इक्वेशन अगर देखी जाए तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो सकती है? देखिए ये जो लाइन थी ये π/2 है, लेकिन ऊपर कहाँ कट करेगी? ऊपर कट करेगी पाई पर। कहाँ कट करेगी? पाई पर। तो ये होगा पाई -2θ। ओके, एंड ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये लाइन भी सेम होगी और ये कहाँ कट करेगी होगी? ये -π पे कट करेगी। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होनी चाहिए थी, इस लाइन की इक्वेशन होगी -π -2θ। ओके, तो अब हम इसकी क्राइटेरिया बना देते हैं। तो हमारे पास y जो आ गया, y की कंडीशन देख लीजिए बेटा। पहली कंडीशन में 2θ है, जबकि थीटा की जो वैल्यू है वो -π/4 से लेकर के +π/4 है, -π/4 से +π/4 है। ठीक है, दूसरी कंडीशन π/4 से लेकर के π/2 हमने ले लिया। उस कंडीशन वैल्यू क्या थी? π -2θ थी। ओके, एंड अब बात कर रहे हैं कि थीटा की जो वैल्यू है वो -π/2 से लेकर के कहां तक है? -π/4 है। और इस कंडीशन में वैल्यू है -π -2θ। ओके, ये कंडीशन जब आपको पता चल गई तो आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू हमें किस फॉर्म में निकालनी है? एक्स के फॉर्म में निकालनी है। तो 2θ का मतलब जो हो गया दैट इज 2 टाइम्स थीटा। क्या है? थीटा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है ना, और एक्स कहां लाई कर रहा है? ध्यान से देखिए, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, और एक्स क्या हो जाएगा फिर? इधर ट्रांसफर किया, -1/√2 से लेकर के +1/√2 तक। तो x बिलोंग्स टू -1/√2 से लेकर के 1/√2 तक। ठीक है, आप इसे चाहे तो ओपन लगा दीजिए, तो दूसरे में क्लोज लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन π/4 से π/2 मतलब 1/√2 से 1 तक, 1/√2 से ग्रेटर के बारे में बात हो रही है। तो वैल्यू आई है π -2 साइन इनवर्स ऑफ x आया है। और कब कंडीशन है? जबकि x की वैल्यू बिलोंग कर रही है π/4 मतलब 1/√2 से लेकर के 1 तक के बारे में बात की है। ठीक है ना, और इक्वलिटी का साइन आप सोच लीजिएगा, आप लगा दीजिए, क्योंकि हम लोग कंप्लीट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कंडीशन है -π -2 साइन इनवर्स ऑफ x है, जबकि x की वैल्यू बिलोंग कर रही है -1 से लेकर के -1/√2 के बीच में। ठीक है, ये जो कंडीशन है -π/4 से -π/2 के बीच में, ये कंडीशन। ठीक है, तो अब सोचिए कि हमारे पास कंडीशंस क्या क्या बन गई। तो हम अगर इसे इरेज कर लें तो अब सोचिएगा कि कंडीशंस क्या क्या बन रही हैं। पहली कंडीशन ये है कि भाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x की जो वैल्यू है वो वैल्यू किसके इक्वल है? y के इक्वल है, और y की वैल्यू है दिस वन, साइन इनवर्स 2x √1 - x²। और ये वैल्यू जो है वो वैल्यू x बिलोंग कर रही है किसके बीच में? -1/√2 से लेकर के 1/√2। ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन है, यहां पर पाई है, तो इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर किया तो पाई माइनस हो गया, पाई माइनस साइन इनवर्स 2x √1 - x²। ध्यान रखिएगा प्लस पाई है, याद रखने के लिए पॉजिटिव। ठीक है, तो x जो है वो बिलोंग कर रहा है 1/√2 से लेकर के 1 के बीच में, और नेगेटिव -पाई माइनस ऑफ साइन इनवर्स 2x √1 - x² आ गया, और वैल्यू आ गई x बिलोंग्स टू, नेगेटिव ऐड किया हुआ है तो नेगेटिव -1 से -1/√2 तक। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x। तो जिसका बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी सारी कंडीशंस आपको निकाल लेनी है। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x का ग्राफ है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, चीजें बहुत स्मूथ हो गई। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसी की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, और यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए कि हम लोग बात की है साइन 2θ की, और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग साइन 3θ के बारे में भी बात की थी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि साइन 3θ को कैसे हैंडल करते हैं हम,
और उसकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलर टाइप की चीजें होंगी, सारी चीजें कैसे होंगी, सिमिलर होंगी। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा आ रहा होगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा आ रहा होगा, और उसको कैसे आपको मैनेज करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन के बारे में, बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 3 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स। तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होता है, इस चीज को याद रखिएगा कि साइन इनवर्स 3 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स दिया गया है। अब इसके लिए बेसिक जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स दैट इज 3x माइनस 4x क्यूब लिख दिया मैंने, और हम यहाँ पे कंडीशंस नहीं लिख रहे अभी, ठीक है। ये कंडीशंस कैसे निकालनी है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक। ये कंडीशन आ गई है। अब सोचिएगा कि अगर ये आपको पता है बेसिक, तो सिंपल अब हम साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कर लिया है हमने, तो इसको करने में बहुत आसान रहेगा, चीजें बहुत सिमिलर टाइप से ही जाएंगी। तो हम लोग बात करते हैं y इक्वल टू हमने एग्जाम कर लिया, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो y इक्वल टू हमने लिखा साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। x की जगह पे आपको पुट करना है साइन थीटा, जैसे आपने पुट किया तो y इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा, ठीक है। y इक्वल टू हमें ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। चलिए तो इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई, थोड़ा सा इसका यहाँ पे समझ में कम आएगा तो इसे थोड़ा सा लार्ज स्केल बना दिया जाए, बड़ी कंडीशन बना देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करें थीटा की, ये वैल्यू है वाई की, और हम सिंगल ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 एंड माइनस पाई बाई 2, ठीक है। ये वैल्यू 0 है बेटा, ये वैल्यू हमने बात की पाई बाई 2 की केवल, और यहाँ पे वैल्यू है माइनस पाई बाई 2 की। इसके बियॉन्ड के बारे में बात हम लोग नहीं कर रहे अभी, हम लोग को केवल फोकस ये करना है कि भाई जो ये पाई बाई 2 है और ये माइनस पाई बाई 2 है, और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x का जो ग्राफ ड्रॉ करते थे वो ग्राफ कुछ ऐसा था, ठीक है। हमें 3 थीटा का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा 3 टाइम्स। अब ग्राफ कंप्रेस अगर हो गया तो ये देखिए 90 है, 90 का थर्ड पार्ट देखिए बेटा, 90 का अगर थर्ड पार्ट देखेंगे तो पाई बाई 6 पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, पाई बाई 6, और इधर कहाँ जाएगा, माइनस पाई बाई 6, ठीक है ना। ये प्लस पाई बाई 6 और माइनस पाई बाई 6, तो इसी ग्राफ को थोड़ा सा मैनेज करना है आपको, तो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा इसे। ये जो ग्राफ है वो ग्राफ ऐसा आ रहा होगा, ये लाइन है, और इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो 3 टाइम्स कन्वर्ट हो गई है। तो इस लाइन की इक्वेशन को हम लिखेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा, हमने यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू 3 थीटा, ओके। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 3 थीटा, सिंपल। अब बात करते हैं यहाँ पे वैल्यू होगी पाई बाई 6, क्योंकि ये पार्टीशन देखिए जो वैल्यू पाई पे कट कर रहा था वो अब कहाँ कट कर रहा होगा, पाई बाई 6 पे कट कर रहा होगा। और अब हम बात करेंगे इस लाइन की, ये लाइन कुछ इस टाइप से आ रही होगी, ठीक है। सिंपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे माइनस पाई बाई 6 हो रहा होगा, ये लाइन कुछ ऐसी जा रही होगी, ठीक है। तो ये हो गया माइनस पाई बाई 6, क्या हो गया, माइनस पाई बाई 6 हो गया, सॉरी माइनस पाई बाई 3, और ये हो गया प्लस पाई बाई 3। अब इन सभी लाइंस की इक्वेशन मुझे चाहिए, तो ये जो लाइन है, ये लाइन देखिए, ये ऊपर जाके कहाँ कट कर दी होगी, पाई पे कट कर दी होगी, कहाँ कट कर दी होगी, पाई पे कट कर देगी, ठीक है ना। तो इसकी लाइन की इक्वेशन जाएगी दैट इज पाई माइनस 3 थीटा, ठीक है। सिमिलर इसी के पैरेलल ये लाइन है, और ये लाइन कहाँ कट कर दी, माइनस पाई पे कट करेगी, और इसकी इक्वेशन माइनस पाई माइनस 3 थीटा, ठीक है। ये बात समझ में आती है, ये ध्यान से देखिए, ये पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 अगर है तो वो थीटा है, पाई बाई 6 क्या है, थीटा है। अगर थीटा को अगर हम x में कन्वर्ट करें, थीटा को अगर हम x में कन्वर्ट करें तो थीटा क्या हो गया, पाई बाई 6,
तो π/6 का मतलब 1/√3, 1/2 सॉरी, π/6 का मतलब क्या हो गया, साइन का 1/2। तो यहाँ पे बात आ रही है 1/2 की, तो 1/2 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 1/2 हो गया, -1/2 से +1/2 के बीच में 3 थीटा, मतलब y = 3 थीटा। और 1/2 से लेकर के 1 के बीच में देखिए, 1/2 से लेकर के 1 के बीच में अगर देखेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है, दिस वन। ओके, तो ये कंडीशन आपको समझ में आ रही होगी। सिंपल सी बात है, π/6 अगर आप देखते हैं साइन के फॉर्म में, तो साइन π/6 की वैल्यू क्या आती है, 1/2 आती है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके फॉर्म को कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो y = है यहाँ पर, दैट इज 3 थीटा व्हेन थीटा लाई बिटवीन, थीटा की जो वैल्यू है वो कहाँ लाई कर रही है, -π/6 लेकर के +π/6 से, पाई -3 थीटा है व्हेन थीटा लाई बिटवीन π/6 लेकर के π/2 ले लिया हमने, यहाँ पर इक्वलिटी का साइन ले लिया, π/6 से π/2 तक के बारे में बात हो गई। जबकि पाई -3 थीटा है, लास्ट क्या है, -π माइनस का 3 थीटा व्हेन थीटा -π/2 से लेकर के -π/6 के बारे में बात हो रही है। ओके, चलिए कन्वर्ट कर देते हैं। तो y = क्या था, y = था हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ, दैट इज 3x - 4x³ है, और ये वैल्यू हो गई 3, और थीटा क्या हो गया, साइन इनवर्स x हो गया। थीटा की जगह अगर हमने x यूज करना है, थीटा की जगह x यूज करना है, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। और उस केस में जो x की वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू आएगी -1/2 से लेकर के +1/2। यहाँ पे बात करते हैं, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 से लेकर के 1 तक के बीच में, इक्वलिटी का साइन हमने यहाँ पर लगा दिया, और वैल्यू क्या दी, π - 3 साइन इनवर्स x हो गया। ओके, और यहाँ पे x की वैल्यू -1 से लेकर के -1/2 तक है, और वैल्यू है -π - 3 साइन इनवर्स x। ओके, ये तीनों ही कंडीशन आ गई। इसका मतलब ये है कि 3 टाइम्स साइन इनवर्स x लिखना चाहते हैं आप, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे आप साइन इनवर्स 3x - 4x³। x वैल्यू बिलोंग करेगी -1/2 से लेकर के 1/2 तक। ठीक है, इधर ट्रांसफर कीजिए, तो पाई माइनस साइन इनवर्स 3x - 4x³ आ गया, और x वैल्यू बिलोंग कर रही है 1/2 से लेकर के 1 तक के बीच में, और देन -π - साइन इनवर्स 3x - 4x³ आ गया, और x की वैल्यू बिलोंग करेगी -1 से लेकर के -1/2 के बीच में। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस इन ग्राफ्स पे डिपेंड करती है। अगर आपको एक बात दिमाग में सेट हो गया है कि ग्राफ्स कैसे ड्रॉ हो रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, तो अगर ग्राफ्स पता चल जाते हैं आपको, अगर ये ग्राफ आपको मालूम है, इसका मतलब है आपको ये सारे फॉर्मूले बहुत ईजिली आप निकाल सकते हो, ये सारे फॉर्मूले, क्योंकि इसी ग्राफ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो ये साइन इनवर्स की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रही है। अब हम लोग को बात करते हैं कि इसके क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं। तो क्वेश्चन को टैकल करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा।